Welcome back, friends. This is Om Jagdish Rishi Dantacharya Gauri Mahapramanand, and today's topic will be very interesting to everyone. First, we have to understand in this point of my video is about dharm and adharm. What does it means? Why it stand? And what is the exact meaning of it? And on the behalf of history, Hindu dharma is very oldest dharma in this entire planet. It's coming from the centuries back, Sindhu Ghati Sabhyata, Harappa Sanskriti, and Sindhu, Ganga, the rivers. So I hope you guys will understand properly and respect my words. And okay, the rest is your wish. Okay, so first of all, good morning. And because of my some of the content which I can't translate into English, I would like to choose Hindi for better understanding of giving perspective to your side and giving a good feedback from your side. Okay, start. या देखो, सबसे पहले हम बताते हैं कि धर्म और अधर्म होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं धर्म। धर्म का अर्थ क्या होता है। आपको कई सारे लोग बोलेंगे धर्म ये है, धर्म वो है, धर्म ये है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कोई सभ्यता बनती है, कोई समुदाय बनता है, कुछ बनता है, तो उस समुदाय कुछ नीति नियम का कानून नहीं, रहन सहन का तरीका, ये पहनावा, पूजा पाठ, ये सब तो पूजा पाठ ही होता है, लेकिन उनके तरीके अलग अलग होते हैं कि ये किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से नहीं किया जाए। तो एक समुदाय डिसाइड करता है कि ये चीज़ है, एक दायरा है। जब वो डिसाइड करता है तो क्या देता है, धोखा। वो धोखा क्या होता है, धर्म धोखे। इस अगर वो डिसाइड कर रहा है तो धोखा क्या है। उसको धोखा होता है कि डर, एक डर होता है। एक मिनट यार, तुम्हें आराम से कहानी सुनानी पड़ेगी, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। तो किस कारण डर होता है, मृत्यु का, कि मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, हमें किसी के पास तो जाना ही है। एक सभ्यता है पुराने टाइम की, अभी तो सब जानते हैं इस कलयुग में तो हर कोई कैसा, अरे साला तुझे भी मरना मुझे भी मरना है। वो लेकिन तुम डरते नहीं हो। उस टाइम पे लोग थे, डरते थे, तो वो धोखा था। ये जो धर्म बनाया है ये धोखा है, नहीं तो लोगों को जरूरत क्या थी। आजकल के डेट में कोई मंदिर भी नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जाता। 10 कदम की दूरी पे एक मंदिर है, दूर से हाथ जोड़ लिए चला गया। उस टाइम पे तो देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं,
चलो बंदर से पैदा हुए तो देख रहे हो, समझ रहे हो यार मर रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो वो डर डर उनके अंदर एक पैदा हो गया। क्यों? इमोशंस है भाई, इमोशंस है तो डर तो पैदा होगा ही। डर पैदा हो गया कि अरे सब लोग मरते हैं, कहाँ जाते हैं, चलो कुछ बनाते हैं, नीति नियम बनाते हैं, हमने इसे बना दिया, हमने उसे बना दिया, और कुछ पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त हुए। उस टाइम पे कैसे कि मर के वापस तो आते ही थे, तो जैसे ज्ञान लेके आते थे। आजकल रेट तो पॉल्यूशन हो गया है, सब खराब हो गया है, मिट्टी खराब हो गई है, रहन सहन का तरीका खराब हो गया है, सब बेकार हो गया है। वो आके बताते थे तुम्हें, या सब मोहन क्रिया से जैसे मैं जुड़ा रहता हूँ देवी काली दुर्गा का से, क्या पता उधर के लोग बड़े विज्ञान से वो उनसे जुड़े रहते थे, तो उन्हें ज्ञान देते रहते थे कि इस लोक में ये चल रहा है, इस लोक में वो चल रहा है, इस लोक में ये चल रहा है। ऐसा करते 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 धरती पे ये सब चलने लगे। चार के तीन चार चार लोग तो है ही। ये पहला, एक द्वापर, और एक तासर, और एक कलयुग, सॉरी सच। ये चीज़ तो है ही, इनमें क्या चल रहा है, इनसे क्या लेना है, ये नॉलेज गेन कर कर लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, करते रहते थे। धर्म एक नाम अधारा, नाम अधारा नहीं है, बस एक धोखे के लिए कहा गया है कि धर्म धर्म है, धर्म है, धर्म है, एक आइडेंटिटी बनाने के लिए कि तुम रखो, ये विरासत में मिली है, ये जाएगी, ये तुम्हें अच्छा जैसे माँ बाप मरते हैं तो छोड़ के जाते हैं ना, कि ये लो यार, ये तुम रख लो, ये समाज में ये तुम रख लो, ये अब तुम्हें काम आएगा, ये तुम्हारे काम आएगा। ऐसा करके कुछ नीति नियम कानून ग्रंथ व्रंथ बना करके पुराण वगैरह बना करके रखे गए थे उस काल में, हड़प्पा संस्कृति में। तो ये क्या है, बेसिकली एक डर है कि मृत्यु का डर, और कि इसके बाद यमराज से हम क्या बोलेंगे, और हमने अपने धर्म के लिए क्या किया। मतलब कि यमराज पूछेगा, ठीक है यमराज तो मैं ही हूँ, तो यमराज पूछेगा कि भाई तूने क्यों किया ये, तूने क्या किया किसी के लिए, तो ये तो बता सकता है वो कि मैंने अपने धर्म के लिए। धर्म क्या है फिर? तो बोलेगा मैंने ये बनाया है, ये समुदाय है, ये लोग हैं, ये है, इनको मैंने समझाया, तो आपकी बात जो थी वो मैंने रखी, ये रखा, ये हिसाब है। तो वो भी कहेगा हाँ तूने अच्छा काम किया, धर्म के लिए कुछ किया। धर्म क्या है, धोखा होगा क्या कुछ भी होगा, तूने उसके लिए अच्छा काम किया कि तूने एक वो बनाया ताकि लोग डरे और समझे। आप समझ रहे होंगे राय का पहाड़ नहीं बनाना जाता। अब आते हैं हम अधर्म पे। फेथफुल, भरोसे, मतलब भरोसा किया जा सकता है, अधर्म पे भरोसा किया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने धर्म बता दिया, तो अधर्म पे तो भरोसा होएगा ही। अधर्म क्या है, वो भी उसी का रूप है, उसमें भी नीति नियम कानून ये वो बने। लेकिन जब ये जो धर्म बन गया है, धर्म मतलब हड़प्पा संस्कृति में हिंदू धर्म बन चुका है, तो उससे वो लोग अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहते थे औरों को। अब भाई ये मकान है, मेरा मकान है, या किसी का भी मकान हो, ये मेरा मकान है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो मेरे घर की सारी चीज़ें हैं, तो मैं क्या बांटता फिरूँ? ये मेरे मेरे घर परिवार के काम आएगा। तो ये बाहर के लोग आएंगे, कहेंगे कि ये मैं ये ले जाता हूँ, मैं ये ले जाता हूँ, कल को मैं मोबाइल ले जाऊँगा, कल को कि ये ले जाऊँगा। तो जैसे यही चीज़ है अधर्म। फेथफुल तो है, भरोसा तो है, भरोसा भरोसा किस पे है? उसको अपने धर्म पे, अधर्म क्या है, उसको अपना धर्म बनाना है। जो व्यक्ति है उसे अपना धर्म बनाना है, तभी वो ये दिखाएगा कि मैं फेथफुल हूँ, भरोसेमंद हूँ अपने धर्म के लिए। लेकिन है वो अधर्मी, भरोसेमंद कैसे होगा? है वो अधर्मी, लेकिन वो अधर्मी फेथफुल दिखा रहा है कि मैं भरोसा करता हूँ, जैसे तुमने नियम कानून बनाए वैसे मैं नियम कानून बना के इन चीज़ों को मैं भी संभाल के रखूँगा। तो बाकी धर्म ऐसे करके बनने लगे। उन्होंने अब अधर्म बने, वो भी एक ही डर था उनको भी, अगर वो नाव में निकल गए तो हम क्यों पीछे रह गए, चलो हम भी नाव लेकर बना के निकलते हैं। बस यही है, एक फर्स्ट कॉपी है, एक तो सेकंड कॉपी है। फर्स्ट कॉपी धर्म है, जो धोखा है वो मैंने समझा दिया, पीछे जाके दोबारा समझ लेना। ओम भोले।
हाँ, तो पीछे आके समझ लेना कि तुम भी बहुत निष्ठावान हो। अधर्म कहेगा मैं भी बहुत निष्ठावान हूँ और अपना धर्म दूसरे धर्म से मान रखना चाहता हूँ। बस इतनी सिंपल सी बात है यार। समझो तो सब कुछ है, ना समझो तो कुछ नहीं। तुम सब बेकार हो फिर। तीन प्लैनेट्स पर जगह तो रहेगी रहेगी। एक सतयुग, एक त्रातन युग और एक द्वापर युग और कलयुग जो चल रहा है, ये भी रहेगा ही। मैंने बोला 3 पीढ़ी दूँगा तो दूँगा। वो भी त्रातर युग में दूँगा, द्वापर युग में दूँगा। श्री कृष्ण भगवान का दोबारा महाभारत खेलना, उसके बाद कलयुग, उसके बाद 5200 में बम। फिर दोबारा यही रहेगा ही। ये 4 खाली खाली नहीं है पर लोग हैं, ये रहोगे ही। और पाप पुण्य जो तुम्हें करना है करो, वो सब मैंने समझा रखा है। पाप करना नाश होता है, पाप क्या होता है, पापी क्या होता है, क्या करता है क्या नहीं करता, वो सब तुम जानो। तुम्हारे अंदर बस पता नहीं क्या बसा हुआ है। से हर हर महाकाल तुमी। चलता हूँ। थोड़ी लेंथी है वीडियो, लेकिन समझो तो बहुत कुछ है। जो मैंने बोल दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। ऋषि योगोरी तंत्राचार्य, ऋषि तंत्राचार्य योगोरी महाब्रह्मानंद से हर हर महाकाल टू मी। थैंक्स।